डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो है जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन टू वेरिएबल कैन बी रिटन एज ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c इज़ इक्वल टू 0। इस इक्वेशन की हर टर्म में जो पावर है, इसकी क्या कहते हैं, वेरिएबल की जो पावर है वो हमेशा 2 होगी, क्योंकि ये सेकंड डिग्री इक्वेशन है। जैसे फॉर एग्जांपल ax स्क्वायर x की पावर 2 है, फिर 2hxy, इसमें x और y की x की पावर 1 और y की पावर 1, तो सम ऑफ द पावर ऑफ x एंड y हो जाएगा 2। इसकी भी 2 हो गई, इसमें by स्क्वायर है, ये भी 2 हो गई, gx इसमें 1 है और fy भी 1 है और c। तो हाईएस्ट पावर इस इक्वेशन में जो कि वेरिएबल की है, चाहे वो x है या y है, वो 2 है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने इस तरह की इक्वेशन जो आप लोग देख चुके हैं अक्सर, 3x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस by इज़ इक्वल टू 0। इट इज़ आल्सो अ जनरल, यानी इसको भी हम कह सकते हैं कि ये भी एक सेकंड डिग्री इक्वेशन है इन x एंड y। इसमें x का स्क्वायर है और दरमियान वाली में आपके पास इधर स्क्वायर होना चाहिए, दरमियान में आपके पास xy है। तो यहाँ पर आप देख लें कि इनका भी सम ऑफ पावर अगर हम करें तो वो भी 2 होगा, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो लिहाजा इसको भी हम जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री कह सकते हैं। सिमिलरली इन दिस इक्वेशन, जो हमारी इक्वेशन जिसको मैंने इक्वेशन ए दिया है, इसमें जो आपके पास ए बी सी यहाँ पर हमने जो पुट किया है ना, ए और जहाँ पर ये बी और ये सी, एफ और जी और एक्स एच, ये तमाम जो हैं हमारे वो हैं कांस्टेंट हैं। दीज आर नॉट साइमल्टेनियसली इक्वल टू 0, तमाम के तमाम इक्वल नहीं होंगे 0 के। ठीक है, बट दे बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, ये नंबर्स हैं, रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, इसको हम यानी इक्वल टू 0 है तो हम इसको होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री 2 भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इन जनरल हमारे पास जो सेकंड डिग्री इक्वेशन होती है उसको हम लिख सकते हैं, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर। ये भी एक सेकंड डिग्री इक्वेशन है इन वेरिएबल x एंड y, 2 वेरिएबल में एक सेकंड डिग्री इक्वेशन है। ठीक है, ये इसको हम कह सकते हैं इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द सेकंड डिग्री इक्वेशन। ठीक है, इन सेकंड डिग्री इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। दिस इक्वेशन जो अबव इक्वेशन आपको दी गई है, इस इक्वेशन में अगर आप देखें, दिस इक्वेशन इज़ कंसिस्टेड ऑफ 2 स्ट्रेट लाइन। इस इक्वेशन के अंदर 2 स्ट्रेट लाइंस हैं, मौजूद हैं। तो हम देखते हैं कि वो स्ट्रेट लाइन कैसे होती हैं। लेट अस डिराइव दीज 2 स्ट्रेट लाइंस। नाउ डिवाइड दिस इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस b 2hxy प्लस by स्क्वायर को अगर आप x स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो आपके पास आ जाएगा a इंटू वाई ओवर एक्स, सॉरी a इंटू 2h और y ओवर एक्स इंटू b प्लस b इंटू वाई ओवर एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करके लिखें तो हमारे पास आ जाएगा b इंटू वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2h इंटू एक्स ओवर वाई प्लस a इज़ इक्वल टू 0। हमने सिर्फ इक्वेशन को थोड़ा सा तरतीब से लिखा है। नाउ दिस इक्वेशन बिकम्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन y ओवर x। ठीक है, y ओवर x में ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। और सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप जानते हैं सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसकी, यानी फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज़ इक्वल टू 0, तो उसका सोल्यूशन फॉर एक्स है, इसमें एक्स की 2 वैल्यूज़ यानी 2 रूट्स होती हैं एक्स की, वो हमारे पास इक्वल होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडिंग बाई 2a। ठीक है, सिमिलरली जो हमारी गिवन इक्वेशन थी, इसका जो इसमें चूँकि एक्स ओवर वाई जो था, यानी y ओवर x जो है ये हमारा वेरिएबल y ओवर x है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी यहाँ पर एक्स स्क्वायर के बजाय b y ओवर x का होल स्क्वायर है, तो हमारे पास आ जाएगा y ओवर x इज़ इक्वल टू माइनस 2h, यानी माइनस b की जगह पर आप देखें यहाँ पर 2h है तो माइनस b हो जाएगा, और प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर, यहाँ हमारे पास था अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो हमारे पास आ जाएगा 4h स्क्वायर माइनस 4ab। यहाँ पर b की जगह पर आपके पास h है और 2h है तो 4h हो जाएगा, और माइनस 4a इंटू सी, ए सी आपके पास क्या आ जाएगा, b इंटू a, 4 टाइम्स ab। ठीक है, फिर हमने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया है
तो यहाँ से ये 2 अगर हम 4 कॉमन लेते हैं तो इससे रूट से बाहर ये 2 हो जाएगा, ये 2h प्लस माइनस 2 इंटू एच स्केयर माइनस ए बी एक्स डिवाइडिंग बाई 2b, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी माइनस एच प्लस माइनस अंडर रूट एच स्केयर माइनस ए बी इंटू एक्स। ये वाई ओवर एक्स था ना, तो एक्स इक्वेशन के उधर जाके एक्स मल्टीप्लाई हो गया। तो यहाँ से हमारे पास 2 इक्वेशंस निकलें। यही कहा था ना कि सेकंड ऑर्डर की जो डिफरेंशियल ये सेकंड डिग्री इक्वेशन जो है इन 2 वेरिएबल, उसमें 2 स्ट्रेट लाइन है। तो एक स्ट्रेट लाइन हमारे पास आ गई y इज इक्वल टू माइनस एच प्लस एच स्केयर माइनस ए बी डिवाइडिंग बाई बी इंटू एक्स। सिमिलरली y इज इक्वल टू माइनस एच y माइनस एच इज इक्वल टू माइनस एच प्लस अंडर रूट एच स्केयर माइनस ए बी इंटू एक्स ओवर बी। तो फाइनली हमारे पास क्या हो गया, यानी हमारे पास जो इक्वेशन होती है स्ट्रेट लाइन की, हम जानते हैं कि वो इक्वल होती है y इज़ इक्वल टू एम इंटू एक्स, ठीक है, वेयर m इज़ दी स्लोप। तो यहाँ से हमारे पास y इज़ इक्वल टू आया है ये एच एक्स, y इज़ इक्वल टू हमारे पास होता है एम एक्स प्लस सी, ठीक है। तो हमारे पास एम एक्स प्लस सी नहीं है, तो यहाँ पर हमारे पास एम एक्स है। तो m1 हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है माइनस एच प्लस अंडर रूट एच स्केयर माइनस ए बी डिवाइडिंग बाई बी, और m2 हमारे पास आ रहा है माइनस एच माइनस अंडर रूट एच स्केयर माइनस ए बी डिवाइडिंग बाई बी। तो 2 हमारे पास आ गई हैं स्लोप्स। 2 स्ट्रेट लाइन थी, एक की m1 हो गई स्लोप, दूसरे की स्लोप हो गई m2 एंड m1 एंड m2 आर द slopes of the 2 lines, so the angle between the lines will be equal to the angle between their slopes। पहले भी हम ये पढ़ चुके हैं कि एंगल हम कैसे लेते हैं कि एंगल बिटवीन दी स्लोप्स लाइंस जो होता है एक्चुअल होते हैं, यानी कि एंगल बिटवीन दी लाइंस जो है हमारे पास एंगल बिटवीन दी स्लोप्स होगा। तो टेंजेंट थीटा हमारे पास इक्वल आएगा m1 माइनस m2 डिवाइडिंग बाई 1 प्लस m1 इंटू m2, और m1 और m1 की वैल्यू ये थी हमारे पास, m2 की ये वैल्यू थी। इन वैल्यूज़ को जब हमने पुट किया है m1 और m2 की वैल्यूज़ को, तो हमारे पास m1 माइनस m2 आ जाएगा, ये m1 की वैल्यू और माइनस m2 की वैल्यू, तो ये प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास इनको जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आया 2 टाइम्स एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडिंग बाई बी, ये हमारे पास आ गया m1 माइनस m2 की वैल्यू। सिमिलरली डिनोमिनेटर में हमें चाहिए था, यहाँ पर हमारे पास जब हमने एंगल थीटा निकाला है तो m1 इंटू m1 माइनस m2 की वैल्यू हमने निकाली 2 टाइम्स एच स्केयर माइनस ए बी डिवाइडिंग बाई बी, और m1 इंटू m2 क्या है कि हम इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर लिया, m1 को और m2 को। तो हमारे पास जहाँ पर फाइनली वैल्यू जो आई है वो आई है ए, हमारे पास जो वैल्यू आई है वो आई है a ओवर b, ठीक है। यानी m1 इंटू m2 आपके पास आ गया a ओवर b। इसको जब हमने tan थीटा में पुट किया तो ये हमारे पास आ जाएगा m1 माइनस m2 डिवाइडिंग बाई 1 प्लस m1 m2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स, ये इसकी वैल्यूज़ पुट कर दी हैं m1 माइनस m2 की, और डिवाइडिंग बाई 1 प्लस m1 m2 स्क्वायर, ये m1 m2 लगाया। इनको जब हमने सॉल्व किया तो फाइनली हमारे पास ये आंसर आया है 2 टाइम्स एच स्केयर अंडर रूट एच स्केयर माइनस ए बी डिवाइडिंग बाई ए प्लस बी, ये हमारे पास आ गई है। ये यानी टेंजेंट थीटा की वैल्यू, यानी टेंजेंट थीटा क्या है, इट इज़ द एंगल बिटवीन द 2 स्ट्रेट लाइन विच इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स अंडर रूट एच स्केयर माइनस ए बी डिवाइडिंग बाई ए प्लस बी, ये हमारे पास आ गई इसकी वैल्यू ऑफ टेंजेंट थीटा विच इज़ द एंगल बिटवीन द 2 स्ट्रेट लाइन्स।